नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामेदार मूसलाधार देखने को मिल रही है। 5 दिन के सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। सदन के अंदर जो नज़ारा दिखा वही नज़ारा सदन के बाहर भी दिखाई दिया। सरकार के फैसलों के खिलाफ विपक्ष एकजुट है, लेकिन कुछ उचित फैसलों का भी विरोध होना विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाता है। इस छोटे से सत्र में हो रहे बड़े हंगामे पर बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। गुरुवार को मानसून सत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन के अंदर और बाहर हंगामा किया। एक तरफ जहां सीएनटी एसपीटी संशोधन विधेयक को लेकर तो भूमि अधिग्रहण विधेयक, धर्मांतरण विधेयक और स्थानीय नीति को वापस लेने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। इस अलग राज होने के बाद सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ राज किया। अध्यक्ष महोदय, झारखंड को बेचने वाला चैलेंज हंगामा है क्यों बरपा। महज 5 दिन का मानसून सत्र, जिसमें सरकार जनहित के कुछ फैसले लेती, लेकिन पहले दिन 40 मिनट से भी कम चली कार्रवाई के बाद 2 दिन सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। सीएनटी एसपीटी संशोधन विधेयक हो या भूमि अधिग्रहण विधेयक, इसके अलावा धर्मांतरण विधेयक और स्थानीय नीति को वापस लेने जैसे मामलों को लेकर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। सरकार ने जिस तरीके से राज्यवासियों को गुमराह करने का प्रयास किया है, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को हथियार के रूप में उपयोग किया गया कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को वापस लिया गया, जो कि आज भी ये सरकार के पास एक विचार के रूप में रखा गया है और ये निरस्त अभी भी नहीं हुआ है। और सीएनटी एसपीटी एक्ट को सदन में ला करके सरकार जब तक निरस्त नहीं करती है, रद्द नहीं करती है, हमारा विरोध रहेगा। और उसी के समरूप अब इन लोगों ने भूमि अधिग्रहण में संशोधन करने का प्रयास किया है, जो नियम संगत नहीं है। और निश्चित रूप से ये सरकार एक सोची समझी चाल के तहत एक दिग्भ्रमित करने का राज्य की जनता को षड्यंत्र कर रही है। विपक्ष के तीखे वारों के बाद सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष पर सदन को हाईजैक कर चलाने की बात कही। वहीं सीएम रघुवर दास ने खुद साफ किया कि सरकार ने सीएनटी एसपीटी संशोधन विधेयक पर टीएसी और कैबिनेट की बैठक में विचार किया और इस विधेयक के संशोधन के प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया। हम लोग ने भी इस पे गहन चिंतन की पार्टी के अंदर, पार्टी के विधायकों से, टीएसी की बैठक में और सभी टीएसी की बैठक में माननीय लोग का सुझाव आया। तो हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं और कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां इसको कंफ्यूजन करके लोग में एक गलत संदेश देने का काम किया और जिसके कारण महामहिम राज्यपाल की पद की गरिमा, माननीय मंत्री जी, पद की गरिमा नहीं। अब तो देखें कि 12:30 के बाद तो सेकंड अभी साथ चला है और विपक्ष बेवजह का हंगामा कर रहे थे। और जब एसपीटी सीएनटी एक्ट महामहिम राज्यपाल ने लौटाया है तो अभी तत्काल उसको हम लोग ठंडे बास्केट में डाल दिए हैं और उस पर भी कोई सरकार कुछ आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसलिए विपक्ष को बेवजह का हंगामा नहीं करना चाहिए था। उस पर तो चर्चाएं हो रही थी, मुख्यमंत्री ने भी उस पर चर्चा किया। मुख्यमंत्री ने तो इस पर जवाब दे दिया कि वो विधेयक अभी मर चुका है। विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष मानेगा, विपक्ष को भी उसको टीआरपी मीडिया में रखकर टीआरपी लेना है, तो टीआरपी लेने के लिए करता है वो। अब 2 दिन बचा और कैसे चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तार्किक प्रश्न भी हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हुए हैं, हाँ बातें होगी।
वाकई सरकार ने अगर संशोधन के प्रस्ताव को खत्म कर दिया है तो विपक्ष का हंगामा जायज नहीं है और विचार तो सदन के तमाम राजनीतिक दलों के माननीयों को करना होगा कि जनता के पैसे से चलने वाले विधानसभा सत्र में हंगामे के बजाय जनहित के मुद्दों पर चर्चा आखिरकार कब होगी। रांची से सूरज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मॉनसून सत्र का 3 दिन गुजर चुका है, लेकिन हंगामे के अलावा और क्या हुआ है जिससे जनहित की समस्या पर माननीयों की संजीदगी का पता चले। हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, इन 3 दिनों में मॉनसून सत्र के हंगामे के अलावा कोई उपयोगी कार्य भी हो पाया है क्या? दीपक, देखिए कहीं ना कहीं ऐसे कई विधायक हैं जो अपेक्षित है और खासकर जिस तरह से जो मुद्दे उठने चाहिए, जनहित के मुद्दे उठने चाहिए तमाम विधानसभाओं की, लेकिन वो तमाम चीजें नहीं उठ पा रही। जाहिर तौर पर विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे CNTSPT एक्ट का मुद्दा हो, धर्म परिवर्तन का मुद्दा हो, किसानों की आत्महत्या का मामला हो, या फिर सरकार द्वारा शराब बेचने के मामले हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के मामले हो। दीपक, ऐसे कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास, वो लगातार इन मुद्दों को विधानसभा में उठा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आ पा रही है और तरीके से वो चीजों को परोसा नहीं जा रहा सदन में। इसके वजह से विधानसभा हंगामे का भेद चढ़ रहा। आज भी विधानसभा 2 बार हंगामे का भेद चढ़ा दीपक, लेकिन इस हंगामे के बीच में 1987 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पारित हो चुकी है। काफी हंगामे के बीच ये पारित हुई, लेकिन इस अनुपूरक बजट को विपक्ष कहीं से भी सही नहीं ठहरा रहा। दीपक, ऐसे कई मुद्दे हैं, आपने देखा लगातार परसों से ही विधानसभा शुरू हुई है, 5 दिनों का ये छोटा सत्र चल रहा, लेकिन हंगामे का भेद चल रहा। जो पहले की तरीके जो विपक्ष अपनाते थे वो आज भी वही तरीके अपना रहे हैं। सत्ता पक्ष के पास जवाब है, सत्ता पक्ष भी सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे। आज मुख्यमंत्री ने भी अपना जवाब रखा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा से राजभवन से जो CNTSPT एक्ट की जो फाइलें जो अध्यादेश लौटाई गई है, उस अध्यादेश पर मुख्यमंत्री ने चर्चा भी की। उस चर्चा के बाद यहाँ भी हंगामे देखे गए। हेमंत सोरेन ने साफ कहा, जो नेता प्रतिपक्ष है दीपक, हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि सरकार अविलंब CNTSPT एक्ट के जो अध्यादेश है उसे सदन में लाए और उसे निरस्त करे, जो कि सत्ता पक्ष नहीं चाहती है। तो यही तमाम चीजें हैं जो लगातार हंगामे का भेद चल रहा है और हंगामे के भेद के वजह से सदन स्थगित हो रही है। दीपक जी सूरज, लेकिन जिन सवालों का जवाब विपक्ष मांग रही थी, क्या सरकार की ओर से उन सवालों का जवाब आया? देखिए, हमेशा सत्ता पक्ष ने ये चाहा, सरकार ने ये चाहा कि जो भी उनकी बातें हैं, जो भी उनके मुद्दे हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, वो तरीके से सदन पे रखें। सत्ता पक्ष उसका जवाब जरूर देगा। लेकिन पिछले कई सत्र से विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, CNTSPT एक्ट को रद्द किया जाए। और भी ऐसे कई मुद्दे जो लगातार विधानसभा में उठाते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से वही करना है जो सरकार चाहती है। दीपक जी, हमारे साथ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं। इरफान जी, जिस तरह से लगातार मानसून सत्र की कार्यवाही बाधित हो रही है, क्या लगता नहीं है कि कुछ उपयोगी काम भी होना चाहिए? जी हेलो, देखिए आज तो सत्ता पक्ष के लोगों ने पॉजिटिव पहल किया है और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे सदन में ये कह दिया कि CNTSPT जो इशू संशोधन का जो मामला था जी, ये मेरे रहते नहीं होगा और ये इशू जो है समाप्त हो गई है, ये इशू मर गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी थोड़ा बैकफुट पर आया है और हम लोगों को थोड़ा हिम्मत भी मिला है कि नहीं, हम लोग ने जो मांग था बिल्कुल सही मांग था, जनहित से हम लोग जुड़ा हुआ मुद्दा था और हम लोगों की विपक्ष की बहुत बड़ी जीत भी हुई है जी। और हेलो जी जी, सुन रहे हैं इरफान जी। ये झारखंड की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने घुटना टेक दिया है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खास करके आज जो सदन बिल्कुल आज सुचारू रूप से चला है और कल भी सदन चलेगा ठीक ठाक से, क्योंकि हम अगर सरकार से सही रहा तो निश्चित तौर पर हम लोग साथ हैं। अगर सरकार से धर्मांतरण बिल वगैरह फिर से लाएगी तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे। जी, हमारे साथ बीजेपी विधायक जीतू चरण राम जी भी जुड़ चुके हैं। जीतू चरण राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है कि इस सत्र में विपक्ष अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर रहा है? जो जनहित के मुद्दों को आधार बनाकर विरोध किया जा रहा है और सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। हालांकि CNTSPT पर विपक्ष के सदस्यों का कहना है कि सरकार जनता की आवाज के सामने झुकी है और अब शायद कार्यवाही आगे ठीक ढंग से हो। दीपक जी, ऐसा है कि विपक्ष का पिछले कई एक सत्रों से एक ही एजेंडा लेकर के
जो एजेंडा अग्रसारित की जा चुकी रहती है, वैसे एजेंडे को लेकर के हमेशा से सत्र का बाधित करने के लिए सदन को हमेशा बाधित करके जनहित के मुद्दों को ना आने देना और ना आने देना उनकी एक इनडायरेक्ट रूप में उनकी विजय मानी जाती है, ऐसा लोगों ने कहा। अभी जैसे इरफान अंसारी ने कहा कि सत्ता पक्ष बैकफुट पे आई, विपक्ष की जीत हुई और भाजपा ने घुटना टेका। ऐसी बातें नहीं है। मैं इन सारी शब्दों का मैं इसका विरोधी करता हूँ, खंडन करता हूँ कि सरकार ऐसी कोई कहीं ना तो घुटना टिकी है, नहीं विपक्ष की विजय है। ये 3.25 करोड़ जनता की मान सम्मान की बात कही गई थी और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया ने जिन जिन विषयों को सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट विषय पर संशोधन पर जो भी क्वेरी जाहिर की थी, उन क्वेरियों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे अभी अपने सत्रकाल में उसके रखा गया है स्थगित। निश्चित रूप से आने वाला दिन में यदि आवश्यकता पड़ेगी जनता के हित में, अगर यदि होने लायक होगा तो देखा जाएगा। अब जहां तक आने वाली अभी धर्मांतरण के बिल के बारे में उन्होंने ये भी इरफान अंसारी ने कहा कि मैं विरोध करूंगा, तो आप ये बताएं कि ह्यूमन बीइंग क्या अपनी आइडेंटिटी छोड़ करके जहां मन करे वहां उस धर्म को मान ले? हाँ ठीक है, अगर इच्छा वो जहां जताता है कि मैं इस धर्म में जाना चाहता हूँ स्वेच्छा से, तो डीसी से आदेश लेकर के डीसी से एक पत्र दे करके जाएंगे। इसकी कहीं स्वतंत्र है। भारत के संविधान में सारी चीज की स्वतंत्रता दी हुई है, सारी चीजें हो, लेकिन पॉलिटिकली इंस्पायर्ड या पॉलिटिकली उसको बेनिफिट लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों को गुमराह करके ऐसी चीजों का यदि धर्मांतरण कहीं होता है तो ये दुखद विषय है। और ऐसी चीजों को रोकने के लिए माननीय ये सत्ता पक्ष ने धर्मांतरण बिल लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब आएगा, लेकिन अब आएगा तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ जेएमएम विधायक अमित महतो और वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित महतो जी, क्या झारखंड की जनता के लिए यही जो 3-4 विधेयक सरकार लाने वाली है वही महत्वपूर्ण है? जो विकास कार्य हो रहे हैं उस पर आपको सरकार से कोई हिसाब नहीं लेना? ऐसी बातें नहीं है, परंतु अगर कहीं बड़ी बात हो रही है तो छोटी बात निश्चित रूप में गुम होती है। अब सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट ऐसा बड़ा मसला था जी, तो हम समझते हैं कि इस मसले के आगे सारे मसले छोटे थे और कुछ थे। इसलिए सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में जो संशोधन गलत तरीके से उसका विधेयक लाया गया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया और निरंतर विरोध होता रहा। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि सदन नहीं चले जी, हम लोग भी चाहते हैं सदन चले, परंतु जो गलत नीति निर्णय हम सबों के बीच लाए जाएंगे, थोपे जाएंगे, तो निरंतर विरोध होगा, ये स्वाभाविक है। चलिए, विरोध का सामना जरूर सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन अब 2 दिन का वक्त बचा है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा? इंदुकांत जी, क्या लगता है इन 3 दिनों की कार्यवाही में जो कुछ हुआ, अगले 2 दिन में कुछ बेहतर कार्यवाही की उम्मीद की जा सकती है? आज तो कुछ सदन में आफ्टरनून में ऐसा महसूस हुआ कि स्थितियां बदल रही हैं और जिस तरह से 12:30 बजे के बाद जब डिस्कशन शुरू हुआ तो कुछ मुद्दे लिए जा सके विधानसभा में जी, और दोपहर बाद लंच के बाद जब चर्चा हुई अनुपूरक बजट पे, तो वो चर्चा भी हुई और उस चर्चा के बाद वहां पे भी जो कार्यवाही थी अपनी पूरी कर सके, विधानसभा में कार्यवाही पूरी हुई। तो इसे ऐसा लगता है कि कल भी सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। वास्तव में देखिए, जब कल सदन में चर्चा हो रही थी और 12 बजे के आसपास जब सदन प्रश्नकाल में बाधित होने के बाद शुरू हुआ था, उस समय एक चर्चा हुई थी कि सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए जी। और विपक्ष ने मांग की थी कि सदन में, जैसे विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन जी ने वहां कहा कि सरकार हाईजैक करके चलाना चाहती है सदन। इस पे सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, सरकार की तरफ से सीपी सिंह जी ने पक्ष रखा और भी कई सदस्यों ने, लेकिन सभी सदस्यों का जेएमएम को छोड़कर ये मत था कि सदन चलना चाहिए, नहीं तो विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्या उठाने में, जनता की समस्या उठाने में समस्या होती है। जिसमें ये साफ साफ नजर आया कि जेएमएम के अड़ियल रवैये को छोड़कर बाकी सारे लोग ये चाहते हैं कि सदन चले। लेकिन आज जिस तरह से फिर प्रश्नकाल के दौरान बाधा पहुंचाई गई और इस बात पे जेएमएम अड़ा कि नहीं, पहले सरकार ये घोषणा करे विधानसभा में कि सीएनटी एसपीटी एक्ट पे क्या हुआ, जबकि कल सरकार ने
संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के बाहर भी कह दिया था स्पष्ट तौर पे कि सरकार ने इसे विड्रॉ कर लिया है, जब एक बार राज्यपाल ने वापस कर दिया। लेकिन इस तरह से जो एटीट्यूड एक दिखाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ विपक्ष के कुछ दल अड़ने की बात शो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे विधानसभा में मुख्य मुद्दा होता है कि कैसे डिस्कशन हो, डिबेट हो। अब ऐसा लगता है आज का रुख देखते हुए विपक्ष का जो नरम हुआ है थोड़ा आज दिन में, कि कल और परसों जो 2 दिन बचे हैं विधानसभा की कार्यवाही के, इसमें चर्चा होगी। हाँ, गर्म चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि जो 2 विधेयक लेके आने की बात है सरकार की ओर से, एक धर्मांतरण से संबंधित और दूसरा आपका ये एक तो धर्मांतरण का विधेयक हो गया, और ये भूमि अधिग्रहण 2013 का जो कानून है उसमें संशोधन करके सरकार लाने की बात कह रही है। तो इन दोनों मुद्दों पर जो विपक्ष का मत है उसको देखते हुए गर्मा गर्म बहस हो सकती है, ऐसी संभावना है। इंदुकांत जी, ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष ही सरकार को बचने का मौका दे रही है इस तरह के हंगामों में? सरकार अगर जवाब नहीं देगी तो कैसे पता चलेगा कि कितना काम हो रहा है? तो विपक्ष के इस हंगामे में सरकार अपनी खामियां छुपा सकती है आसानी से। निश्चित तौर पे आपने जो ये कहा कि देखिए, जब भी हंगामा होता है सदन में तो हंगामे का फायदा हमेशा सरकार को होता है ज्यादातर, क्योंकि सरकार की जवाबदेही नहीं तय हो पाती है। और एक बात आपको बताऊं कि एक बजट सेशन को छोड़कर राज्य विधानसभाओं में बाकी जो भी सत्र होते हैं, चाहे मानसून सत्र होते हैं, चाहे शीतकालीन सत्र होते हैं, वो इतने कम समय के होते हैं, 4 दिन के, 5 दिन के, जैसे ये सत्र 5 दिन का है। अब इसमें भी जो कल कई विधायकों ने कहा, विपक्ष के विधायकों ने भी, कि उनके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न नहीं आ पाते हैं। पिछले 3 सत्र से प्रश्नकाल लगभग नहीं के बराबर चला है, और प्रश्नकाल या शून्यकाल या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या सूचना, ये सब तरीके होते हैं जिनके माध्यम से जनता की समस्याएं और विधायक अपने क्षेत्रों की बात लाते हैं, और उन सूचनाओं और ध्यानाकर्षण और प्रश्नों के माध्यम से अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है और उनके क्षेत्र की योजनाओं को पूरा कराने का कमिटमेंट सरकार करती है। अब सरकार का ये कमिटमेंट नहीं होगा तो सबसे अधिक इसमें आराम होता है अधिकारियों को, और नुकसान जनता का होता है। जी इरफान जी, क्या आप सरकार को बचने का मौका नहीं दे रहे हैं? इस तरह से तो जो सरकार की खामियां हैं वो कभी उजागर नहीं हो पाएंगी। इंदु जी ने जो बातें कही मैं बड़ी गंभीरता पूर्वक सुन रहा था जी, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लॉजिक से हट के ये बातें हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ साफ साफ कि जो धर्मांतरण बिल सरकार लाने जा रही है उसका हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि विधायक का अपना इंटरफेरेंस होता है, और विधायक जो बिल अभी ला रहा है तो हम लोग की उसमें राय नहीं ली गई है, और सरकार चाहती है कि नहीं डीसी के पास कोई आवेदन दे। तो इससे बड़ा इस राज्य के लिए दुर्भाग्य और क्या? डीसी कौन होता है? नहीं इरफान जी, जब विधेयक लाया जाए तब विरोध जताइए ना। इसके लिए 0 आवर और फिर क्वेश्चन आवर को क्यों बाधित किया जाता है? क्वेश्चन हमारी मांग है, अगर हमारी मांग है, हेलो अब गलत लाई कर देखिए, अभी एसपीटी सीएनटी की सरकार बैक हुई, पूरे राज्य में एक क्या संदेश दिया कि आप सरकार गलत कर रही थी, ठीक उसी प्रकार ये संदेश जाना स्टार्ट हो गया है। और निश्चित तौर पर हम दावे के साथ कहते हैं सरकार को बैकफुट में आना होगा और झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जनता के सामने पैर पकड़ के माफी इस पर मांगना होगा सरकार को। जी जीतू चरण जी जवाब देंगे? नहीं मेरी बात सुन लिया जाए। और इस सरकार में सारा सिस्टम फेल हो गया है। ये सरकार जो है केवल रवैया मामले में अपनाए हुए है। इन्हीं बातों का जवाब ले लेते हैं जीतू चरण राम जी। देखिए, सरकार की कोई अड़ियल रवैया नहीं है। सरकार चाहती है सदन चलाने, सरकार चाहती है जनहित के मुद्दों को डिस्कशन करने। यदि बिल आती है तो बिल में डिस्कशन होगी, बिल में डिस्कशन करने के बाद में जो अच्छाइयाँ रहेगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। विपक्ष को तो इसमें अध्यक्ष से बात करके इनको बैठक डिस्कशन कराना चाहिए, बहस कराना चाहिए। मैं रोकूंगा इनको। क्या सरकार के पास क्या ऐसी कोई और योजना नहीं है? कोई अच्छा बिल ये ला नहीं सकते? क्या शिक्षा पे अच्छा बिल ये ला नहीं सकते? क्या एजुकेशन पर, क्या मेडिकल में, क्या और भी कई विंग है? क्या जरूरी है? जात पात जो आरएसएस कहेगा उसी की वही एजेंडा होगा हमारा। देखिए डॉक्टर जात पात का मुद्दा ये फंसा कर यहाँ हम लोग लड़ाना चाहते हैं नहीं है। ये बात तो आपको वापस लेना चाहिए, इसलिए वापस लेना चाहिए कि जो मेरी जानकारी है करा करके जो आज कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक को बढ़ाने का काम किया है, आपको इसमें दर्द कहाँ है भैया? बिल आया, बिल में डिस्कशन करिए। मैं तो आपको स्वागत करता हूँ डिस्कशन करने के लिए। बिल कौन लाया है? बिल कौन, क्या आवश्यकता पड़ गई झारखंड में लाने का? आवश्यकता है विकास के लिए, आवश्यकता है गरीबों का जो
आपको जो जरूरत लेकिन जीतू चरण जी, आप शायद अनजाने में कह गए, आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है इस धर्मांतरण की प्रक्रिया के बीच। बहरहाल अमित महतो जी, वही सवाल आपसे भी, नहीं लगता कि जेएमएम सरकार का बचाव कर रही है इन हंगामों की आड़ लेकर? चलिए, संभवतः उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल इंदुकांत जी से पूछ लेते हैं, जो शायद गलती से जीतू चरण राम जी बोल गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, शायद सरकार या फिर बीजेपी का थिंक टैंक इसी वजह से इस विधेयक को इतना महत्वपूर्ण मान रहा है क्योंकि इससे कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है, जैसा अभी जीतू चरण राम जी ने कहा। इंदुकांत जी, क्या इस वजह से केवल धर्मांतरण विधेयक ये जो लाया जा रहा है? नहीं, उनका कहने का शायद आशय ये नहीं होगा। उनका कहने का आशय अगर ठीक से देखा जाए तो देखें कि देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद भी इस पे विचार करने की बात है कि यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में है और इसमें बहुत सी घटनाएं ऐसी आई हैं जिसमें कहीं न कहीं हर पक्ष से आई हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, जहाँ पे ऐसा लगा है कि किसी को आकर्षित करके, ल्योर करके, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, या दबाव डाल करके धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास कई इलाकों में देश में किए गए हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि कई राज्यों में धर्मांतरण को, जबरन धर्मांतरण को या लालच देकर किए जाने धर्मांतरण को रोकने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। तो अगर लीगल स्टेप्स जो कि संविधान के दायरे में हो लिए जाएं तो उस पे कहीं से भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे खास तौर से झारखंड में मैं आपको बताऊं कि इस तरह के मामले खास तौर से झारखंड के जो आदिवासी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे इस तरह के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। तो अगर इसको वैधानिक रूप से तय कर दिया जाए कि नहीं, कोई जैसा कहा उन्होंने जीतू चरण जी ने कि एक संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो एक स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर ये बात सामने कहीं भी आ जाए कि इससे क्या आपत्ति हो सकती है इरफान जी को, हमें नहीं लगता है कांग्रेस को या जेएमएम को, कि जोर जबरदस्ती से अगर कोई परिवर्तन कराने की कोशिश करता है या ल्योर करके, नौकरी के लालच दे करके या धन दे करके, उसके लालच में मकान दे करके, तो उसको रोकने की व्यवस्था करने पर तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है। और इस पर डिबेट होना चाहिए और डिबेट में अगर कोई पॉइंट्स आए, सरकार ने कई बार कहा, कल भी कहा सदन में, तो उस पॉइंट्स को सुधार करने की गुंजाइश होती है। और जैसा सीएनटी एसपीटी पर ठीक कहा इरफान जी ने कि लगे कि सदन में उनकी बात नहीं सुनी गई, तो एक बार बिल का अगर प्रारूप सामने आता है तो आप सड़क पर भी जनता के बीच में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, प्रारूप तो सामने आएगा ही और सरकार की तैयारी पूरी है। लेकिन जीतू चरण राम जी, जिस तरह से सीएनटी एसपीटी पर सरकार को पीछे हटना पड़ा, क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार जानकारी या फिर सूचना प्रेषित करने में कहीं चूक रही है और इसकी वजह से विपक्ष को मौका मिल जा रहा है अपनी बात लेकर हावी होने का? देखिए दीपक जी, इसमें तो ये है, तैयारी है कि भाई ये चीज आएगी और बहस भी होगी, चर्चाएं होगी, लेकिन कोई भी आदमी कुछ काम करता है तो उसे रिजल्ट के बगैर परिणाम किए सोचे काम करता है। और अगर सरकार और हम लोग ला रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें अच्छाई सोच करके ला रहे हैं। यदि इसमें बहस के दरमियान में विपक्षों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा यदि किसी प्रकार की बातें उस पर लगे, इसमें कहीं कोई लैकुना बच रही है, तो ऐसे चीजों को फिर से ठीक किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है। यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो चीजें हैं सो हो, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा सबको कि सदन अच्छा से चलाएं और सदन को चलने दें, जनहित के मुद्दों को आने दें। जनहित के मुद्दे यदि आते हैं तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो निश्चित रूप में हर व्यक्ति का जो सबका साथ सबका विकास का जो सपना है वो पूर्ण हो पाएगा। अन्यथा जो हम सदन में जाते हैं यूं ही वापस आ जाते हैं, सरकार तैयारियां करती उत्तर देने के लिए रात रात जग करके, ये सारे के सारे बेकार जा रहे हैं। ये किनके हम हक को मार रहे हैं? जनता के हक को मार रहे हैं, गरीब लोगों को हक को मार रहे हैं। इसलिए सत्र का सुचारू रूप से चलना और चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व बनता है। मैं तो ये कहूंगा कि हर चीजों को बारीकी से समझें और उसकी आवश्यकता पड़े तो बहस करा लें। जी इरफान जी क्या कहेंगे? इनको जी हेलो जी इरफान जी क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी जीतू जी ने जो बातें कही है, मैं उनसे कहूंगा कि झारखंड को आज आवश्यकता जात धर्मांतरण का नहीं है। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन किस जात में जा रहा है, इसकी आवश्यकता झारखंड को नहीं है। झारखंड को आज आवश्यकता है कि जो गरीब बदहाल जो लोग हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही है, जिनके शरीर में कपड़े नहीं है, इनकी आवश्यकता है। जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो पलायन कर रहा है, इनको रोकने की आवश्यकता है।
ना कि धर्मांतरण बिल। अब बताइए डीसी कौन होता है? वही डीसी, डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, डीसी कौन होता है वो परमिशन देने वाला? कौन किस जात में जा रहा है, नहीं जा रहा है? ये बिल तो पहले से था। ये केवल हमें बता दूं आपको, जो बजट सेशन जो होने वाला है, इसमें जानबूझ के सरकार चाहती है कि हम लोग आपस में लड़े और जो सरकार अपनी मनमानी तौर पर जो मुद्दे हैं उसको पास करा ले। और बजट सेशन की तैयारी चल रही है इसकी कि झारखंड को कैसे हम लोग लूट लें। इनकी मंशा साफ साफ यही दर्शा रहा है। ये बिल लाके छेड़ रहा है हम लोग को, विपक्ष को छेड़ रहा है, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को छेड़ रहा है, ऐसे मुद्दे में डाइवर्ट दे रहा है और अपना लूट के सारा पैसा ये लोग गुजरात भेजने के चक्कर में है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। आपने अभी देखा होगा कि इस पर एक जवाब जरूर लेना चाहेंगे जीतू चरण जी से। जीतू चरण जी, आप जानबूझकर बीजेपी विपक्ष को उकसा रही है ताकि ये जो प्रक्रिया है विधानसभा की, विभिन्न कार्रवाई है, सवाल जवाब का जो दौर चलना चाहिए वो ना हो और हंगामे के बीच सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर, अपनी जवाबदेहियों पर टीका टिप्पणी करने से या होने से बच जाए? देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार की भाई लूटेगी जनता की पैसे को और गुजरात के चुनाव में भेजेगी। सरकार इतना कमजोर नहीं है कि गुजरात के चुनाव संपन्न नहीं करा सकती है। इसलिए इरफान जी अगर यदि इस तरह की मंशा रखते हैं तो मैं उसे खंडन करता हूं। और ऐसी छोटी मंशा ना रखें, हाई आईक्यू लेवल के जीतू चरण जी, संगठन उस हिस्से को अगर छोड़ दें तो इरफान जी ने कहा कि जो विपक्ष को उकसाया जा रहा है, विभिन्न संवेदनशील मुद्दे लाकर हंगामा करने को विपक्ष मजबूर है, विरोध जताने को मजबूर है। ऐसे में सरकार बचना चाह रही है इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को उठाकर कि उसे जवाब न देना पड़े अलग दूसरे मुद्दों पर। दीपक जी, मैं ये कहता हूं, ऐसे मुद्दों को ला करके विपक्षों को हम उसको उकसा नहीं रहे हैं और ना ही हम बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन उन गरीबों को याद करिए जो गरीब आदिवासी को लालच दे करके गांव का गांव को बदली करा दिया जा रहा है, उन दलितों को, गरीबों को जहां गांव का गांव को बदली किया जा रहा है, उन व्यक्तियों को याद करिए जिनकी अपनी आइडेंटिटी आज खत्म होती जा रही है, जो क्या थे नहीं थे उनको आज बोलने, उनको अभी आज पता नहीं है। यदि इस तरह से होता जाएगा तो गांव का गांव बदलता जाएगा और वे अपनी पहचान देने से भी अब कहीं नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी चीजों को सरकार चाहती है कि गरीब को लालच ना दें, गरीब को जो सरकार की योजना है उसको सही ढंग से उनको मिले और वे लोग धर्मांतरण ना करा करके बल्कि जो जहां है वहीं उसी स्थिति में रहे। सरकार उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। ऐसी नहीं है कि हम बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2 दिनों में इस मानसून सत्र में क्या उपयोगी होता है या फिर केवल हंगामा ही बरपेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित महतो जी, इंदुकांत दीक्षित जी, जीतू चरण राम जी और इरफान अंसारी जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। सूरज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इसका आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।